इतनी तेज बारिश हो रही है। हम अंकल गीले हो गए। अब अंकल भाग के जा रहे थे, अंकल गीले हो गए। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और 29 रोज़ा अफ्तार हम लोग कर रहे थे, तो अफ्तारी के एंड टाइम पर जो है एकदम से बिजली चमकने लगी और मौसम एकदम चेंज हो गया। इतने ओले पड़े और थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, लेकिन बहुत तेज़ बारिश आज हुई है इस्लामाबाद और पिंडी में। तो किस किस के शहर में बारिश हो रही है ज़रूर बताएंगा। माशाल्लाह से हमारे पिंडी और इस्लामाबाद का मौसम ऐसा ही है, 2 दिन गर्मी पड़ती है तो तीसरे दिन बारिश हो जाती है। आज हो सकता है कि आखिरी अफ्तारी हो, कल हो सकता है ईद हो, अभी कुछ भी पता नहीं है। तो बस चलते हैं और दिखाती हूँ कि आखिरी अफ्तारी क्या बन रही है। यहाँ पर मेरा दिल चाह रहा था आज मूंग और माश की दाल के बल्ले बनाने को, क्योंकि पूरा रमज़ान गुजर गया, मुझे ख्याल ही नहीं रहा घर में इतने मज़े के ये बल्ले बनते हैं और मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। आज बस एकदम से दिमाग में आया तो मेरा दिल चाहा बनाने को। तो और बाज़ार से ही लेके रेडीमेड जो बल्ले मिलते हैं मैं वही बनाती रही। तो बस मैंने कहा आखिरी रोज़ा है, चांद रात भी है, तो चलो आखिरी रमज़ान के आखिरी रोज़े में ये इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर बल्ले बनाए थे खूब, इमली की चटनी वटनी दाल के साथ में जो है मूंग की दाल, माश की दाल, जो मिक्सचर था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने उसमें प्याज वगैरह और पकोड़ों का मसाला सारा डाल के ये पकोड़े बना लिए थे। और ये भी बहुत क्रिस्पी मज़े के बनते हैं। साथ में समोसे चिकन के तले थे। और एज़ यूजुअल कोई रोज़ा ऐसा नहीं गया कि समोसे में जो है मुझसे जले ना। जितना मर्ज़ी मैं ध्यान दे दूँ, मुझसे समोसे ब्लैक ज़रूर होते ही होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा और एहतमाम कर लिया था क्योंकि आखिरी रोज़ा था इसलिए। तो यहाँ पर खजूर मैंने रेडी की थी, जिसके अंदर मैंने बादाम डाला हुआ है और ऊपर से और अंदर भी थोड़ा नारियल का चूरा जो है वो भरा हुआ है। ऊपर भी मैंने थोड़ा लगा दिया, थोड़ा अंदर भी डाल दिया है। तो मैंने कहा चलें, चांद रात भी है और शायद कि आज आखिरी रोज़ा हो, अभी कंफर्म नहीं है। आखिरी रोज़ा हुआ तो कल ईद होगी, नहीं हुआ तो परसों इंशाल्लाह ईद होगी और कल हम एक और रोज़ा इंशाल्लाह रखेंगे। और दिल तो यही है कि 30 पूरे हो जाएं और कल हम रोज़ा रखें। तो चलें, अगर नहीं हुआ, अगर कल ईद नहीं होती तो कल फिर से ऐसे वो अफ्तारी का एहतमाम होगा। ये है प्यारी प्यारी सी ईदी जो कि मेरी दोस्त जो है मेरी बच्चियों के लिए, दोनों के लिए लाई थी। और ये इयरिंग्स मेरे लिए लाई थी। माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी। ईद पर ये इयरिंग्स पहनूंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर टाइम हो रहा था 12:30 और मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को, सब सुनने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो, चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे भी और तकरीबन ज़्यादातर लोगों को यही था कि जुमे की ईद होगी, लेकिन ये कि और मैं तो बल्कि आराम से बच्चों को भी लिटा दिया था कि सहरी में उठना है, ख़ुद भी लेट गई थी। तकरीबन 11:30 बजे जाके ऐलान हुआ है फ़ाइनल और पता चला है कि भाई कल ईद है। इतनी अचानक से फिर हबर तबर मच गई। मेरे बहुत से काम जो थे पेंडिंग थे और बहुत से लोगों के बहुत से काम पेंडिंग थे, लेकिन वही बात है कि हमारी गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है, कुछ पता नहीं चलता कब रोज़ा कर दें, कब ईद कर दें। तो यहाँ पर जब ईद का पता चला तो आयज़ा ने रोना धोना मचा दिया, क्योंकि बच्चियाँ ईद पर मेहंदी के बगैर रह ही नहीं सकती। क्योंकि जब हम छोटे थे हमारा भी यही हाल था, क्योंकि हमने प्लान बनाया हुआ था मैंने और आयज़ा ने कि एक जगह जाके आयज़ा को मैंने मेहंदी लगवानी है थर्सडे वाले दिन दोपहर को। तो वो प्लान तो कैंसिल हो गया। तो बस फिर मैंने आयज़ा को कहा कि जैसे मुझे आती है बस मैं लगा देती हूँ, बाकी ये कि तुम्हारी कज़न्स वगैरह हैं तुम उनसे लगवा लेना। तो बस यहाँ पर मेहंदी मैंने टिक्की वाली मुझे आती थी, तो बस ये मैंने लगा दी। यहाँ पे ज़ैनब सो रही थी तो मैंने कहा चलो ज़ैनब के हाथों में भी ज़रा सा लगा लूँ, क्योंकि ये उठी होती है तो बिल्कुल लगाने नहीं देती। बल्कि दूसरे हाथ पे तो इसने बिल्कुल हाथ एकदम बंद कर लिया, सारी मेहंदी इसकी ख़राब ही हो गई थी। अब यहाँ पर अभी रात के 2 बज रहे थे और क्योंकि एकदम से ऐलान हुआ ईद का, तो सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे और वो करने तो ज़रूरी थे, क्योंकि कल ईद है। और कल जो है मैंने अपने मैके जाना है, अपने भाई के घर, जिसको मैं पहले कहती थी अम्मी के घर, फिर हुआ अब्बू के घर, अभी कहा जाता है कि भाई के घर। तो अब्बू की पहली ईद भी है,
तो ये कि अपने लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। पहले भी कोई एहतमाम कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये कि बच्चों का इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, बच्चों के लिए सब कुछ हमें करना चाहिए, और सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि गम है तो वो हम बड़ों का है, और गम तो सारी ज़िंदगी ये साथ हमारे चलता रहेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों का इसमें कोई वो नहीं है। बच्चे माशाल्लाह हो रहे हैं बड़े, उनके दिन है ये एंजॉय करने के। तो बस यहाँ पे सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे, जो कि मैं सब कर चुकी हूँ, और मैं अभी कुछ भी आप लोगों को शॉपिंग नहीं दिखा सकी। और आज के व्लॉग में मैंने सब कुछ, अच्छा मेरी जो है इस हालत को इग्नोर करेगा, और बहुत बुरी हालत हुई हुई है क्योंकि सारे काम पेंडिंग थे, सब कुछ जल्दी जल्दी बस कर रही थी। वैसे तो एज़ यूजुअल यही हालत होती है तो बस अभी आज फिर जो है जैसे इग्नोर करते हैं तो आज भी बस इग्नोर कर देगा। और यहाँ पर आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों को सारी ईद की बच्चों की शॉपिंग दिखानी थी, लेकिन मैं अब टाइम नहीं है, मैं नहीं दिखा सकी। स्टेप बाय स्टेप बच्चे जैसे जैसे पहनेंगे मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मेरी मुलाकात आप लोगों से ईद के पहले दिन होगी, और उसके अलावा आयज़ा को मेहंदी लगाई थी, उससे ये सारा कलर, और मेहंदी का कलर वाकई बहुत तेज़ था कि मैंने बस लगाई है और हटाई है तो इतना तेज़ कलर आया हुआ है। आयज़ा के माशाल्लाह मेहंदी भी लगी है, बच्चों की सारी तैयारी भी हुई है, सब बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं, जो भी कुछ है, कहाँ कहाँ हम जाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ बताऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। और कल तो ये कि अब्बू की पहली ईद है, तो कल फर्स्ट तो हम कब्रिस्तान जाएंगे, दुआ करेंगे, और बस यही है। उसके अलावा सब कुछ यहाँ पर लॉकडाउन हुआ है, सब कुछ बंद है, तो इसलिए घूमना फिरना ये वो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जितना हो सके अपने घर में रहें, अपने आप को भी और दूसरों को भी सेफ रखें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। अल्लाह हाफिज़।